तो कैसे आप सभी प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। आप देख सकते हैं कि एमपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024-25 कक्षा 10वीं गणित, हम गणित के कुछ मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लाए हैं। और ये क्वेश्चंस इतने मोस्ट टाइम पे हैं कि मैंने ऊंचे से ऊंचे सर लोगों से, भोपाल में भी जो मंडल है उससे भी मैंने कांटेक्ट किया है, तो उनसे मेरे को पता चला कि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही, ये क्वेश्चन आना ही है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन ना आए तो आप बेशक वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। ये परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट टाइम पी है। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना टाइम बर्बाद करे हुए। बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ कर्णी दो की जगह में 3, 4, 5, 6, 7 जो भी आए, जो कर्णी दो अपरिमेय हैं तो उसका हल ये सेम ही रहेगा। हम हल डाल के लिखेंगे, माना कर्णी दो एक अपरिमेय संख्या है जो दिए गए कथन का विरोध करती है। तब कर्णी दो को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P व Q कोई सहवाच पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तब कर्णी दो बराबर P/Q, और हमें कर्णी दो से कर्णी दो में वर्ग हटाना है, तो दोनों पक्षों में वर्गों का गुणा कर वर्ग लगाने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग लगाएंगे तो कर्णी से वर्ग कट जाएगा और इधर पी क्यू में वर्ग आ जाएगा और क्यू पक्षांतर होके भाग से गुणा में आ जाएगा। से ही दो के गुणे में क्यू आएगा तो हम दो को उठा के फिर पक्षांतर कर देंगे पी स्क्वायर के बटे में, और उसको दे देंगे समीकरण 1 और लिखेंगे, चूँकि पी स्क्वायर 2 से विभाजित होता है अतः पी भी 2 से विभाजित होगा। तब माना कि पी स्क्वायर बराबर 2a, जहाँ a कोई धनात्मक पूर्णांक है, और समीकरण 1 में p बराबर 2a रखने पर समीकरण हमारा एक ये रहा, और 2 में रखेंगे हम q बराबर p की जगह में रखेंगे 2a स्क्वायर और बटे में 2 रखने के बाद हम कर्णी दो, हम उनका वर्ग निकाल लेंगे। कर्णी 2 का वर्ग 4 होता है और 2 से 4 कट जाएगा तो इधर बचेगा क्यू स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। दो ए के गुणा में था तो हमने 2 को पी के बटे मिला दिए, और फिर लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ मिस्टेक हो गई है प्यारे बच्चों, यहाँ 2 लिखता लेकिन वो 5 लिख गया धोखे से। और फिर हम लिखेंगे कि अतः समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि P और Q में कम से कम एक अभिष्ट गुणनखंड 2 है, तब P व Q सहभाज्य नहीं है। अतः यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ, तब कर्णी दो परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या होगी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल आता ही है और इसकी 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन 6 माही और वार्षिक में आएगा ही। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, इसे आप चाहें तो सर्वसमीका से भी कर सकते हैं, और ये सर्वसमीका से भी सिंपल तरीका ये है, आप देख सकते हैं कि हमें पहले लिखना है हल की x² - 3 शून्य के लिए x² - 3 बराबर 0, और हम -3 का पक्षांतर कर लेंगे तो पक्षांतर होने के बाद प्लस माइनस से वो प्लस में आ जाएगा और x² बराबर 3 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा, अब हम x से वर्ग को हटाएंगे तो x बराबर करनी 3, इधर से वर्ग हटेगा तो 3 में करनी लग जाएगी। और इस x के हमेशा 2 आंसर आते हैं, एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है, इसलिए अभिष्ट शून्यांक होंगे आपके x बराबर करनी 3 प्लस का और x बराबर माइनस करनी 3। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट एमपी है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखा गया है आने को, इसलिए आप इसे भी अच्छे से देख लेना।
बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बहुपद के शून्यांक को ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और प्यारे बच्चों, इसका हल में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब इसे हम बीच के पद को दो पदों में बांट देंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स मतलब 5 माइनस 2x माइनस 10। अब इसका x और माइनस का हम अंदर गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस 2x माइनस 10। बच्चों अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे 5x स्क्वायर माइनस 5x। इसमें कॉमन x निकलेगा और अंदर बचेगा क्या x माइनस 5। और जो पहले कोष्टक में निकलता है वही दूसरे कोष्टक में निकलता है, तो हमें बिना सोचे समझे दूसरे कोष्टक में x माइनस 5 निकाल लेना है और इसका कॉमन में निकलेगा 2 और अंदर वाली संख्या को हम लिख लेंगे 5। कॉमन वाली संख्या उसको एक अलग लिख लेंगे और जो गुणांक है उनके वो उनको अलग लिख लेंगे, ऐसे x माइनस 5 और x प्लस 2। प्यारे बच्चों देख सकते हैं अब यहाँ इसके शून्यांक के लिए अब x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। अब x बराबर माइनस था तो प्लस में आ गया इस साइड, तो x बराबर 5 या x बराबर ये दो इस साइड प्लस में था तो उस साइड जाके माइनस में हो गया। और अब हमें याद करना था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता। तो इसका पहला सूत्र है कि शून्यकों का योग माइनस b बटे a। और शून्य क्या थे हमारे 5 प्लस योग बोला है तो इसको हम जोड़ेंगे शून्यकों को 5 प्लस माइनस 2 और हमारा जो समीकरण दिया गया था उसमें माइनस b है 3 माइनस 3 माइनस से माइनस कट जाएगा और इधर 3 का भाग 1 में देंगे 3 और इधर 5 में से 2 जाएगा 3 जो सत्य है, मतलब हमारा जो शून्यक निकला है वो सत्य। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। अब इसका सूत्र है c बटे a और अब हमें शून्यकों का गुणा करना है। ऐसे आप देख सकते हैं 5 गुणित माइनस 2 बराबर माइनस 10 बटे 1। जो हमारे समीकरण में अचर पद है वो है c और c का मान है 10। और जब 5 का गुणा माइनस 2 में होगा तो माइनस 10 और माइनस 10 का भाग अगर 1 में देंगे या 1 का भाग माइनस 10 में देंगे तो माइनस 10 ही आएगा जो सत्य है, यानी हमारे जो शून्यांक निकले हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। और प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन और इनकी विधि ये 100% है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही। अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो आप वीडियो को बेशक डिसलाइक करके जा सकते हैं। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।